हेलो दोस्त, मैं दीपेंद्र कुमार सिंह आप सबको इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना। ठीक, चलते हम सवाल पर। ठीक है, सवाल देखिए। सवाल में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में करता है। सवाल में क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करता है, 72 दिन में करता है। ठीक, इसके बाद कर रहा है बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में करता है। यानी बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करता है, 120 दिन में। और सी और ए, यानी ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करता है, 90 दिन में करता है। तो कह रहा है क्या, यानी तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हम पहले ही बताए, ये सब का कोई ट्रिक नहीं, कंसेप्ट मालूम कीजिए, कंसेप्ट याद रखिए, अपने आप बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी इसमें दिया हुआ है क्या, यानी ए और बी दोनों मिलकर 72 दिनों में काम समाप्त कर सकता है। किसी काम को बी और सी मिलकर कितने दिनों में, 120 दिन में समाप्त कर सकता है। और ए और सी मिलकर 90 दिन में। हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 72, 120 और 90 का एलसीएम लेंगे। ऐसे सबसे ऐसे मतलब अपना तरीका से इस प्रकार लेंगे। देखिए 120 में ना 72 से लगता है ना 90, यानी सबसे पहले क्या, सबसे बड़ी संख्या हम देखते हैं, भाग लगा कर लगता है कि नहीं लगता है। नहीं लगेगा, इसको हम इससे आगे दोगुना करके, यानी 2 से गुना करते हैं, 12 ना 24, 24 में से तो नहीं लगता है। 3 से बढ़ती है 36, यानी 360। 360 में देखते हैं 4 से भी भाग लग जाता है, 9 चौक 36 है, 12 तिया 36। और 72 को यदि हम 5 से गुना करते हैं तो 5 दूना 10, 7 पंचे 35, 1 36, यानी 5। तो ये क्या किया हम, एलसीएम। तो ये जो एलसीएम लिए तो ये क्या हुआ, ये तीनों मिलकर उस काम को यानी कर सकता है। तो ये एलसीएम हुआ। तो हम देखते हैं ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बी और सी 3 यूनिट काम करता है, ए और सी 4 यूनिट काम करता है। तो हम पहले देखेंगे तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो कैसे निकालेंगे, यानी तीनों मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसमें देखते हैं ए डबल है तो 2, बी डबल है, सी डबल है, इसीलिए हम क्या किए, 2 कॉमन ले लिए। ठीक, यानी इसमें हम देख रहे हैं ए 2 है, बी डबल है, सी डबल, इसीलिए हम क्या किए, डबल डबल है तो इसीलिए हम क्या किए, 2 ले लिए, डबल डबल है इसलिए 2 कॉमन ले लिए। इसके बाद देखते, यानी ये पूरा ए बी, बी सी और ए सी मिलकर कितना काम करता है, 360। और देखते ए बी काम करता है 5 यूनिट, बी सी एक दिन में 3 यूनिट और ए सी 4 यूनिट काम करता है। तो क्या कहते, तीनों, यानी तीनों को जोड़ना है, 5 3 8 4 कितना, 12। तो 12 तिया 36, यानी 30, यानी ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा, 7 दिन में काम करेगा, 60 दिन में काम कर लेगा। तो क्या करना है, तो हमें कह रहा है ए कितने दिन में करेगा, तो ए कितने दिन में करेगा, यदि हम बी, यानी इतने ए प्लस बी प्लस सी में से यदि हम बी सी को घटाते हैं तो ये बी सी कट जाएगा, तो बच जाएगा ए। यानी हमें जाना है इसी फार्मूला पर, यानी ए क्या होता है ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो हो जाता है एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। तो मान लेंगे ये इतना क्या है, ए है, ये दिया है बी, और इसमें से घटाने के लिए करें, यानी कह रहा है बी कितने दिन में करेगा। तो बी कितने दिन में करेगा, सॉरी ए कितने दिन में करेगा, तो 60 इंटू कितना, 120। हाँ कहे, यानी इसमें से घटाएंगे तब ये निकलेगा, तब ना ये निकलेगा, यानी बी सी, यदि ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को घटाएंगे तो बी प्लस सी कट जाएगा, बच जाएगा ए, तो ये का मान निकल जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 120 में से 60 घटाएंगे तो कितना, 60, ये 60 कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 120 दिन में क्या करेगा, ये समाप्त कर लेगा। ठीक, तो इस प्रकार बनाएंगे हम। यानी ट्रिक, इस सब में कोई ट्रिक नहीं होता है, कंसेप्ट हमें पता रहना चाहिए क्या कह रहा है सवाल।
प्रश्न में क्या कह रहा है, तो प्रश्न में कह रहा है यानी ए और बी 72 दिन में किसी काम को समाप्त करता है, उसी काम को बी और सी 120 दिन में समाप्त करता है और ए और सी 90 दिन में समाप्त करता है। तो हम देखें कुल कितना काम कर रहा है, ये तीनों मिलकर यानी कुल कितना काम कर रहा है, 360 काम कर रहा है। यानी ये 2 दिन का काम किया, यानी एक बार ए के साथ ये क्या करता है, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ करता है। बी भी क्या करता है, 2 दिन काम करता है, एक किसके साथ, सी के और ए के साथ, और सब 2-2 यूनिट काम करता है, 2 दिन का काम करता है। इसीलिए हम क्या किए, 2 ले लिए कॉमन, और इसके बाद निकालते जैसे उससे पहले यानी अगले पार्ट 1 में हम बताए थे टाइम एंड वर्क में, यदि 3 व्यक्ति किसी काम को करते हैं, जैसे ए 10 दिन में, बी मान लें 15 दिन में, सी यानी 20 दिन में, तो ये तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो हम क्या बोले थे, तीनों का लॉसल लेंगे। तो तीनों का लॉसल लेंगे, क्या इसका लॉसल 60 हो जाएगा। हाँ 60 तो हो गया कितना, ये 6, ये हो गया कितना 4, ये हो गया 3। तो हम देखते हैं ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 4 यूनिट, सी एक दिन में 3 यूनिट। तो हम तीनों का काम जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, यानी कुल कितना काम करता है, ठीक है। और एक एक दिन मतलब 3, यानी एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करता है, तो 6, 4, 10, 3, 13 ऐसे निकालते हैं। नहीं तो तीनों मिलकर यानी इतना ही दिन लगेगा तीनों काम करने में। ठीक उसी प्रकार है ये भी, हम क्या किए यानी इसी प्रकार, यानी सब में, यानी सब ए बी 3 आदमी, लेकिन ये ए एक बार यहाँ एक यहाँ, मतलब एक बार बी के साथ एक बार ए के साथ, इसीलिए 2 दिन काम करता है। बी भी क्या करता है, एक बार ए के साथ एक बार किसके साथ, सी के साथ, 2 दिन काम करता है। ये भी 2 दिन काम करता है, इसीलिए 2 कॉमन ले लिए। और इसके बाद कुल काम कितना करना पड़ता है, 360 कितना दिन में, तो 5, 3, 8, एक दिन में ये तीनों मिलकर करता है कितना, 12। तो इसीलिए तीनों यानी कितना करेगा, कुल काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 60 दिन में। तो हो गया, तो ये निकालना है तो क्या करेंगे, यानी तीनों मिलकर जितना करता है उसमें से यदि हम बी प्लस सी को घटा देते हैं तो ये निकल जाता है। हम डायरेक्ट चले जाएंगे फार्मूला पर, ये प्लस बी बड़ा फार्मूला हम क्या लिखा है, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। तो हम ले लिए इसको, मान लिए क्या ए, और इसको मान लिए क्या बी, या इसको इतना को मान लिए हम क्या, यानी एक्स, और इतना को मान लिए वाई। तो हमें निकालना है किसका मान, तो ए का मान निकालना है, तो इतना में से इतना घटाएंगे तो अपने आप निकल जाएगा। तो वही किया, तो यानी ये हो गया क्या, ये 60, ये हो गया, ये तीनों मिलकर 60, आप बी प्लस सी मिलकर करता है 120, इसमें से घटाएंगे तो ये बच जाएगा। तो इसीलिए हम क्या किए, 60 गुना 120 और घटाए, 120 में से 60 घटाए तो 60 कट गया, तो 120 दिन में ये पूरा समाप्त कर सकते हैं, यानी ये 120 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी उसी प्रकार है। अगला में कर रहा है राम और रतन किसी काम को 12 दिन में, ठीक उसी प्रकार है, यानी राम प्लस रतन, राम और रतन क्या करता है, राम और रतन कितने दिन में काम करता है, यानी 12 दिन में। ठीक, इसके बाद कर रतन और सुधीर, रतन और सुधीर काम को कितने दिनों में करता है, तो रतन और सुधीर 8 दिनों में करता है। ठीक, और फिर कह रहा है सुधीर और राम, सुधीर और राम, सुधीर और राम कितने दिन में करता है, तो 15 दिन में करता है। तो हम कह रहा है क्या, राम अकेला कितना दिन में करेगा, राम कितना दिन में करेगा। तो हम देखते हैं कौन में राम नहीं है, इसमें, तो इसका मतलब है पहले हम ये तीनों का लॉसा लेंगे। तो तीनों का लॉसा कितना आ जाएगा, 15, 8, 12 यानी 120 आ जाता है ना, 15 8 120, 8 से 15 8 120, 12 धन 120, यानी इसका लॉसा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, हम तीनों को क्या निकालते हैं, ये तीनों का हम यहाँ पर क्या निकाले हैं, एलसीएम निकाले, यानी लॉसा निकाले, ये तीनों का हम यहाँ पर एलसीएम निकाले। इसके बाद भाग देंगे तो ये 10 यूनिट, यानी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 10 यूनिट काम करता है। नहीं, भाग देते हैं 10, 8 से देते हैं तो 15, ये एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 15, ये कितना करेगा, 8 यूनिट काम करता है। नहीं, तो हम देखते हैं तीनों मिलकर कितना काम करेगा, राम, रतन
और सुधीर, ये तीनों मिलकर कितना दिन में काम समाप्त कर सकता है? तो 2, क्योंकि सब में राम, यहाँ राम, इसीलिए रतन रतन, सुधीर सुधीर, डबल डबल बार आया, इसीलिए हम क्या किए, 2 बार आया, इसीलिए 2 कॉमन ले लिए। इसके बाद क्या करते हैं, कुल कितना काम हुआ, सो देखते हैं कुल कितना काम करना पड़ता है, 120। इसके बाद एक दिन में कुल कितना समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना, तो 8 5 13 और 1 1 2 33, यानी हो गया कितना, 240/33 दिन लगेगा तीनों मिलकर काम को। यानी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 240/33, ठीक है ना। 5 8 5 13 1 1 2 1 3, ठीक है, इतना दिन में समाप्त कर सकता है। तो कह रहा है क्या, राम कितने दिन में कर सकता है, तो हम क्या, रतन में सुधीर, ये इसमें से यदि हम इसको घटाते हैं तो ये रतन सुधीर समाप्त हो जाएगा, तो राम बचेगा, तो फिर वही पड़ जाएंगे, यानी क्या, 240/33 गुना कितना, 8, ये ना, हाँ, बटा 240, यानी क्या करना है, घटाना है, यानी 8 माइनस 240/33 है, यही करना है, 240 × 8/33, इसका लॉस हो गया 33, गुना किया तो कितना हो गया, अतिरिक्त 24, और 24 2 26 माइनस 240, यानी हो गया ये कितना, गुना कर 264 है, और माइनस 240, ये 33 तो हट गया, तो बच गया कितना, यानी 240 × 8, यानी ये घट गया, तो ये 4, 6 में से 4 गया 2 24, अब क्या है, 2 पे से 2 कट गया, तो ये हो गया 10, यानी हो गया कितना, 80 दिन में। यानी राम कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, 80 दिन में, यानी हो जाएगा 2 नंबर आंसर। समझ गए, इस प्रकार हम बनाएंगे, तो इस प्रकार क्या होता है, आसान हो जाता है। एक फार्मूला होता है तो फार्मूला पर ज़्यादा समय लगता है, एक फार्मूला होता है तीनों काम को करता है, तो इस प्रकार फार्मूला होता है, 2 × XYZ बटा XY YZ ZX, ऐसे करके। तो इस पर क्या होता है, गुना भाग अधिक करना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ हमें क्या करना है, यानी एलसीएम, ये तीनों है तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। इसके बाद देखते हैं एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर, राम और रतन मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। इसके बाद रतन और सुधीर मिलकर कितना एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, 15 यूनिट काम करता है। इसी प्रकार सुधीर और राम एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 8 दिन में, कुल तीनों मिलकर कितना यूनिट काम करता है, तो 120 यूनिट काम करता है। तो हम निकाल देखे, दोनों में राम राम है, रतन रतन, सुधीर सुधीर, इसीलिए हम 2 कॉमन ले लिए। कुल काम कितना है, 120, एक दिन में तीनों मिलकर कितना करता है, 33, गुना किए तो तीनों इतना दिन में समाप्त कर सकता है। तो हमें पूछा है क्या, तीनों का कहता है तो इतना ही पर आंसर हो जाता, यदि कहता है तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा तो इतना हो जाता है आंसर। लेकिन हमें कह रहा है राम कितना दिन में करेगा, तो हम देखते हैं रतन और सुधीर को घटा देते हैं इन तीनों के योग में से, तो राम बच जाता है, इसीलिए हम क्या किए, इस दोनों का ले लिए, यानी 240/33 गुना 8, यानी इतना गुना इतना। अब बट्टा क्या करते हैं, घटाएंगे तब आता है, तो इसीलिए 8 में से 240/33 घटा दी, गुना काट कुट किए, आ गया 80 दिन हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। ठीक, समझ गए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब अगले हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी क्या कह रहा है यानी ए और बी ये काम को 10 दिन में करता है, सेम टू सेम है, यानी ए और बी ये काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। फिर बी और सी उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है, नहीं, और सी प्लस ए कितने दिन में करता है, सी प्लस ए 20 दिन में करते हैं। तो कह रहा है सी अकेला कितना दिन में करेगा, तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ऐसे ही आ रहा है 60, नहीं, 15 चौका 60, 20 तिया 60, 10 नहीं आ रहा है, तो ये 6, यानी ए बी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, बी और सी मिलकर कितना
15 चौका 60, यानी 4 यूनिट काम करेगा। 20 तिया 60, ये सी और ये ए मिलकर कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों का हम निकालेंगे, तीनों मिलकर कितना दिन करेगा। देख रहे ए बी बी, यानी 2 सब में आ रहा है, इसीलिए 2 2 आ रहा है, इसीलिए 2 कॉमन ले लिए। इसके बाद क्या करेंगे, कुल काम कितना है 60। एक दिन में तीनों मिलकर कितना करता है, 6 4 10 3 13, यानी हो गया कितना 120/13 दिन में ये तीनों मिलकर करता है। तो हमें पूछता है सी कितना दिन में समाप्त करेगा, है ना। सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो सेम टू सेम वैसे ही करना है। देखते हैं, यदि ए प्लस बी को घटाएंगे तो सी निकल जाएगा। तो हम ए प्लस बी का मान कितना देख रहे हैं, तो 10 देख रहे हैं। सेम टू सेम वैसे ही करना है, 120/13 इंटू 10 बट्टा, यानी क्या करें, घटा रहे इसीलिए 120, यानी ये 10 में से क्या करेंगे, 120/13 को घटाएंगे, यानी हो गया 120 इंटू 10 बटा कितना 13। इसका लॉस कितना 13, 13 और दाहिने कितना 130 माइनस 120 कट गया, यानी बच गया कितना 120 इंटू 10 घट गया तो 10 कट गया तो 120 दिन में ये सी अकेला काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अब अगले का क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ गए, तीनों तीन को तो अकेला वाला था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकेला क्वेश्चन कह रहा है ए काम को 4 घंटा में, ठीक। ए काम को कितने घंटा में करता है, 4 घंटा में, ये ना कर रहा है। हाँ, बी और सी 3 घंटा में, यानी बी और सी मिलकर कितना घंटा में, 3 घंटा में कर रहा है। सही बात है। यदि अकेला कोई काम करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, 2 आदमी मिलकर करेगा तो क्या होगा, कम लगेगा। फिर कह रहा है क्या, ए और सी मिलकर कितना दिन लगता है, ए और सी को 3 घंटा लगता है, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे, यदि हम यहाँ देखते हैं, पहले हम इससे सी को, क्योंकि हमें ए का मान है 4 है, ये यदि ए घटाएंगे, ए प्लस सी में से ए घटाएंगे तो सी का मान निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, पहले सी का मान निकालेंगे। कैसे कैसे हम देखें, तो देख रहे हैं ए प्लस सी यहाँ पर दिया और वहाँ पर दिया ए। यदि हम ए प्लस सी में से ए को घटाते हैं तो ए कट जाता है, तब सी का मान निकल जाएगा। तो सी का निकल जाएगा तो हो जाएगा 2 गुना 4। क्या करते हैं, घटा रहे थे इसीलिए 4 में से 2 घटाएंगे, 2 2 कट जाएगा, यानी सी कितने दिन में करेगा, 4 दिन में करेगा। तो हमें किसका पूछ रहा है, यानी हमें पूछ रहा है यानी बी कितना दिन में करेगा। तो अब हो गया, यानी बी प्लस सी है बराबर 3 घंटा। हमें सी का मान मालूम हो गया कितना, 4 घंटा। नहीं, सी का मान कितना मालूम हो गया, 4 घंटा। तो यदि हम बी प्लस सी में से सी को घटाएंगे तो बी निकल जाएगा, डायरेक्ट निकाल देंगे। बी बराबर कितना हो जाएगा, यानी 4 इंटू 3, और इसमें से हम घटाते हैं तो आता है, तो 4 दिया कितना 12 घंटा में बी उस काम को क्या करेगा, समाप्त कर लेगा। समझ गए। इस प्रकार मतलब बनाइएगा तो मतलब तुरंत बनेगा, आसान हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले का क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक। और बी और सी वही कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर तीनों 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए और सी मिलकर कितने दिन में, कितना, ये देखिए, यानी कह रहा है ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है, 8 दिन में समाप्त करता है, ठीक। इसके बाद कह रहा है बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करता है, 12 दिनों में समाप्त करता है, ठीक। और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करता है, 6 दिन में समाप्त करता है, ठीक।
तो ए और सी मिलकर, यानी ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो हम देखते हैं, ये पहले हम इससे हम क्या करेंगे, यदि ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी को घटाते तो किसका मान निकल जाएगा, सी का निकल जाएगा, सी का निकलेगा कि नहीं, हाँ सी का निकल जाएगा। ठीक है, हम सी का निकाल लेते हैं, तो सी का हम मान निकालते हैं। तो क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी घटाते तो सी का निकलता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले एक्स वाई क्या है ट्रिक, एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस वाई, तो वही करेंगे 8 और 6 का गुना बट्टा क्या, ये घटा रहे हैं इसीलिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, जोड़ेंगे। यदि जोड़ते अधिक कहता तो जोड़ते, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, यानी ए प्लस बी को घटा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी में से, तो कट गया तब ना सी का निकलेगा, इसीलिए हम क्या करें, घटा रहे हैं, इसीलिए हम इसको भी घटाएंगे। 8 में से 6 गया 2, ये कट गया 3, यानी हो गया कितना, अतिरिक्त 24 दिन, यानी सी अकेला उस काम को कितने दिन में, 24 दिन में। तो सी मालूम हो गया। अब निकाल लेंगे क्या, इस सी से निकल जाएगा क्या, बी, नहीं सर, तो हमें किसका करना है, ए प्लस सी का मान करना है निकालने के लिए, तो सी का हो गया। अब ए का मान निकालेंगे, तो ए का मान कैसे निकालेंगे, यदि आप फिर देखिए, यहीं पर फिर देखिए, यदि हम ए का मान निकालना है, बी प्लस सी को यदि हम ए प्लस बी प्लस सी में से घटा लेते हैं तो ए का मान निकल जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को घटा रहे, देखो बी से बी, सी से सी घट जाए तो ये निकल जाएगा। चलिए ठीक है, तो ए का निकालते हैं, ए का निकालेंगे, क्या करेंगे, 12 गुना 6, घटा रहे तब आ रहा है, इसीलिए हम 12 में से 6 को घटाएंगे, 6 कट गया तो कितना, 12 दिन में, ए कितना दिन में, ए 12 दिन में, सी कितना दिन में, 24 दिन में। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना, दोनों मिलकर, तो ये फॉर्मूला मिलकर कराए तो जोड़, कितना मतलब ये अकेला था, अकेला जब ये कहता है तभी हम घटाव करते हैं, मिलकर कहता है तो जोड़ करते हैं। तो हो गया 24 गुना 12, घट क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, 24 12 कितना, 36, काटते 12 36, अतिरिक्त 24, यानी ए प्लस सी मिलकर कितना दिन में समाप्त करेगा, ए प्लस सी मिलकर 8 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। हो गया आंसर, समझ गए। तो इस प्रकार बनाइए, ठीक है। अब अगला हम चलते हैं, 6ठा नंबर हो जाएगा अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला पर है ये काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। क्या है, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। तो दोनों एक साथ मिलकर ये काम को कितने दिनों में, कितना भाग पूरा करा है, कितने दिन में नहीं कर, कितना भाग करा है, तो हम देखते हैं। यानी कह रहा है, हम यहाँ से देखेंगे, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, यानी ए और बी का रेशियो दिया है। कह रहा है क्या, जो काम बी करता है, कह रहा है बी उसी काम को ए से आधे, यानी ए से आधे करता है, यानी ए यदि, इसका मतलब बी दुगुना, यानी क्या कर रहा है, ये 2 दिन में करता है तो ये ए 2 दिन में करता है तो बी कितना दिन में, आधे, यानी 1 दिन में कर लेगा, ये नहीं कर रहा है, आधे समय में कर रहा है, इसका मतलब ये बी 2 दिन में करेगा तो 1 दिन में, तब ना आधा हो गया, 2 का आधा 1 है ना हुआ, ये क्या हुआ, समय, ठीक है। ये क्या हुआ, समय। कह रहा है क्या, ए एक काम को 18 दिन में करता है, ये कितने दिन में करता है, 18 दिन में। ये कितना गुना है, 9 गुना। तो हमें कह रहा है बी कितने दिन में करेगा, तो इसको भी 9 से गुना करेंगे, यानी 9 दिन में करेगा। तब कह रहा है क्या, दोनों मिलकर कितना भाग काम किया, तो पहले हम निकालते दोनों मिलकर कितना दिन, देखो, यानी क्या करते हैं, 18 × 9, जोड़ते ना, इसीलिए क्या करेंगे, 18 9 8 9 27, हाँ 9 3 27, 3 से 6 छात्र का 18, यानी 6 दिन। अब बताए कल मतलब पार्ट 1 वाला हम बताए थे, यानी दिन का उल्टा क्या होता है, काम होता है, इसीलिए क्या होगा, ये 6 दिन हुआ। कह रहा है कितना काम किया, कितना भाग काम किया, तो उल्टा देंगे, यानी ये काम किया कितना, इसका उल्टा 1/6 भाग काम किया, 1/6 भाग आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये है शॉर्ट मेथड। तो इस प्रकार ट्रिक कितना याद कीजिएगा, हमेशा ट्रिक मतलब
ज़्यादा याद करने से और नहीं होता, कंसेप्ट यदि क्लियर रहेगा तो अपने आप होगा। ठीक है, इसीलिए ट्रिक कभी भी याद नहीं, कंसेप्ट क्लियर करते चलना। ऐसे मतलब एक बार मतलब जितना भी ये टाइम एंड वर्क को एक बार में 2 बार में ये मतलब रिवीजन करते रहिएगा, अपने आप बनेगा। ठीक है, चलिए अब अगला हम क्वेश्चन चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है ना, कह रहा है जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। ठीक, यानी कह रहा है ए बी में रेशियो दिया, क्या रेशियो दिया हुआ है, यानी जितनी देर में बी जो काम करता है उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। यानी आधा काम करता है, यानी ये काम करेगा, सॉरी आधा काम करता है ना, ये 2 काम करेगा तो ये 1 काम करता है। बी का आधा ना करा है, जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा करता है। यानी बी का आधा कौन काम करता है, ए। ये क्या हो गया, इफिशियंसी यानी काम, ये काम कर रहा है इतना, ये 1 यूनिट काम करेगा तो बी उतना ही समय में 2 यूनिट काम कर लेगा। और समय क्या होता है, इसका विपरीत होता है, कल बता दिए थे समय क्या होता है, काम का उल्टा। यानी ये 2 दिन उसका काम लगेगा समाप्त करने में तो ये 1 दिन में समाप्त कर देगा। हो गया, ये समय हो गया, ये काम हो गया। यानी ए मतलब बी 2 काम करता है तो ये 1 ही काम करता है। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाए, यानी या ये 2 दिन में कोई काम समाप्त करता है तो ये 1 दिन में समाप्त कर लेता है। ठीक, कह रहा है बी अकेला उस काम को 12 घंटा में कर लेता है। समय दिया है तो समय का अनुपात ले, यदि काम दिया रहता तो काम कर लेते। तो यहाँ समय दिया है, समय कितना दिया, 12 घंटा। समय बी जो है कितने घंटा 12 घंटा में काम को समाप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये कितना गुना है, 12 गुना है। तो इसका भी हम 12 गुना लेंगे तो कितना हुआ, 12 दूना 24 घंटा में उसको यानी ए को काम समाप्त करने में समय लगेगा। तो कह रहा है दोनों मिलकर कितना करेगा, तो फिर चले जाएंगे इसी पर, यानी इसी में ए प्लस बी बराबर चले जाएंगे। यानी 24 गुना कितना, ये 24 घंटा में, ये 12 घंटा में, तो 12 और दोनों मिलकर कर है इसीलिए जोड़ेंगे। 12 24 कितना, 36 बार दिया 36, 3 से काट दिया 8, यानी 8 घंटा आंसर हो गया। कितना इजी है। ठीक है, इस प्रकार में नहीं अपने आप बनेगा, कितना इजी है। ठीक, अब अगले का क्वेश्चन चलते हैं। यानी 8वां, इसमें कह रहा है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यानी अनुपात रेशियो में, इसको भी हम रेशियो में बनाएंगे, ए और बी। कह रहा है ए बी जितने समय में करता है, मान ले हम ए 1 समय में करता है तो इसका आधा, यानी सॉरी इसका 1/6, तो ये हो गया इसका बी का 1/6 क्या हो गया, तो 1/6, यदि x लेते तो x/6 हो जाता। ठीक है, ये नहीं करे 1/6 समय के आधा, समय का आधा काम करता है, आधा काम करता है। ये जो है इसके समय का आधा काम करता है, काम ये क्या दिया, ये किसका रेशियो दिया है, ये समय का रेशियो दिया है। इसीलिए काम को हम क्या करेंगे, समय में बनाएंगे, समय बनाएंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो ये काट देंगे। यानी हो गया 1/3 अनुपात 1, यानी हो गया 1 अनुपात ये 3, और 1 का गुना क्या हो जाएगा 3। यानी ये 1 दिन में कोई काम समाप्त करेगा तो इसको कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा है। चलिए अब इसके बाद क्या कर रहा है, यदि दोनों मिलकर 10 दिन में काम को पूरा करता है तो बी को अकेला करने में कितना समय लगेगा, वही ना कर रहा है। चलिए देखते हैं, यदि दोनों मिलकर, यानी दोनों मिलकर वही उसी पर इसको गुना, 1 गुना कितना 3, और दोनों मिलकर कर रहा है इसीलिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 3 1 4 बराबर कितना दिन, 10 दिन। अब गुना करेंगे यानी कुल काम को करने में कितना लगेगा, 10 चौक 40, ये गुना में है तो क्या हो जाएगा भाग में, ये मतलब होता है कुल। ठीक है, मैथ में ये शॉर्ट मेथड में इसका मतलब होता है कुल। यानी इन दोनों को कुल काम करने में कितना समय लगता है, 40/3 दिन लगता है। तो हमें पूछ रहा है बी कितना दिन में करेगा, तो बी क्या है यहाँ पे है तो बी 3 दिन में, यानी इसका क्या 3 से गुना है तो 3 से गुना करेंगे यानी 40/3।
हुआ ना, अनुपात 1 का मान इतना, तो अनुपात 3 का मान कितना होगा, तो 3 गुना, इससे 3 गुना, इसलिए 3 से गुना किए, काट दिए, तो कितना दिन में किया, 40 दिन आंसर हो जाएगा। यानी बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 40 दिन में समाप्त करेगा। समझ गए, इस बारे में ठीक। अगले का क्वेश्चन उसी टाइप का है। बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, ठीक। निश्चित समय मतलब अनुपात में मानेंगे, रेशियो में मानेंगे तो 1 लेते हैं, ठीक है। यानी निश्चित समय मतलब हो गया क्या, अनुपात में 1 समय दिया है, ये समय का अनुपात दिया है, यानी निश्चित समय का मतलब अनुपात 1। यानी बी किसी कार्य को एक निश्चित समय में करता है, अनुपात 1। इसके 3/4 किसके, बी के, तो बी कितना है, 1 का 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4। तो कह रहा है 3/4 के आधा काम, तो आधा, अब ये बताइए यदि आधा काम कर रहा है, इसका मतलब क्या, 2 दिन हो जाएगा। इसका उल्टा दिन होता है, काम का उल्टा क्या होता है, दिन। अगले दिन पार्ट 1 में बताए थे, काम का उल्टा दिन, एक ही चीज इसमें याद रखना है, अपने आप बनेगा। तो ये हो गया, यानी 2 काम, यानी आधे काम, आधा का मतलब 1/2, आधा काम का मतलब 1/2 काम करता है। तो ये कितना दिन में, 2 दिन में पूरा करेगा। तो ये क्या हो गया, 2 दिन। इसमें क्या करेंगे, समय में 2 से गुना, ए कर रहा है इसीलिए ए में गुना करेंगे, बी में नहीं, ठीक। अब काटने वाला है तो काट देंगे, ये 2 से कट गया तो ये बच गया 3/2, इधर बच गया 1, इसको हम रेशियो में ले जाएंगे तो ये 3 ये इससे गुना होता है 2, ठीक। अब क्या कर रहा है, दोनों मिलकर, तो अब ये बताए दोनों मिलकर करता है तो वही करते हैं, इन दोनों का गुना, 3 गुना 2, मिलकर कर रहा है इसीलिए जोड़, 3 2 5 इजकल टू कितना दिन, 18 दिन, गुना करते हैं तो हो गया क्या, 2 से काट दिए तो हो गया 9, ये 3 से कट दिया, 3 तिया 9, यानी कुल काम करने में तीनों को, सॉरी ये दोनों ए और बी को कितना समय लगेगा, 15 दिन लगता है। तो हमें किसका पूछ रहा है, तो हमें पूछ रहा है बी का। तो बी कितना है, 2, अनुपात 1 का मान कितना है, 15, इसीलिए हमें 2 का पूछ रहा है, इसीलिए हम 15 से गुना करेंगे, 15 दूना 30 दिन हो जाएगा आंसर। समझ गए, इस प्रकार बनेगा, ठीक। चलिए अब अगले का क्वेश्चन, सभी को रिवाइज करते रहना। दसवां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। ए जो करता है, ए क्या करता है, 1/3 भाग 5 दिन में करता है। तो कुल काम हम देखते हैं तो क्या करेंगे, पंक्तियां 15 दिन में समाप्त करेगा। ए किसी काम के 1/3 भाग को 5 दिन में करता है तो कुल काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन, गुना कर देते हैं, 5 तिया 15 दिन में ये कि उस काम को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। फिर करा अब बी, अब क्या कर रहा है बी, उसी कार्य को करने में 2 यानी 2/3, सॉरी ये ना, नहीं 2/5, 2/5 भाग को 10 दिन में करता है। तो देखेंगे बी को उस कार्य, कुल कार्य करने में कितना समय लगेगा। काटते हैं 2 से तो 2 पंचे 10, यानी गुना करेंगे, कुल काम करने में बी को कितना दिन लगा, 25 दिन है। इसके बाद कह रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में, फिर वही पड़ जाएंगे, एक ही कंसेप्ट खाली क्लियर रहना चाहिए। यदि कह रहा है मतलब कुल, तो दो पहले ऊपर में तो ऐसे ही करेंगे, घट मतलब या अकेले कहेगा निकालने के लिए तब भी, या कुल कहेगा निकालने के लिए तब भी क्या करेंगे, दोनों को ऊपर में क्या करते हैं, गुना। 25 गुना क्या, 25 गुना 15, कुल कह रहा है, दोनों मिलकर कह रहा है, जब ये क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो हो गया कितना, 5 5 10, 2 40 हो गया। अब काटते तब पंतिया 15, 8 पंचे 40, और कटेगा नहीं, कटेगा तो हो जाएगा कितना, 25 तिया 75/8, यानी इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 8 72 और 3 8, यानी 9.3/8 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को क्या करेगा, समाप्त करेगा। समझ गए, इस प्रकार बनाइए। आप सबको अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक।
और उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करा है, किसी खेत के 2/5 भाग को, ये समझ में आ गया, ठीक, मिटा देते हैं आप। कह रहा है किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में करता है, सेम टू सेम है वैसे ही, यानी ए जो है मतलब किसी कार्य के 2/5 भाग को कितने दिन में समाप्त करता है, तो 6 दिन में। तो हम देखेंगे कुल काम, तो पहले काटम कट मचाते हैं तो हो गया कितना 2 तिया 6, यानी कुल काम कितना ये करता है 5 तिया 15 दिन में समाप्त करता है। ये जो है कुल काम को कितने दिन में समाप्त करता है, 15 दिन में करता है, ठीक। कह रहा है उसी खेत के 1/3 भाग को बी, अब बी कार्य कर रहा है, देखो बी क्या कर रहा है, उसी खेत के 1/3 भाग को कितने दिन में जोतता है, 10 दिन में जोतता है, नहीं 10 दिन में जोतता है। तो कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोतेगा, ना तो देखिए, तो हम पहले मिला लेते, कुल कितने दिन, बी को कितना समय लगेगा जोतने में, 30 दिन लग जाएगा, है ना, यानी ए को लग गया कितना 15 दिन और बी को लग गया 30 दिन। तो हम देखते हैं दोनों यदि मिलकर करता तो कितना दिन लगता, तो दोनों मिलकर वही कंसेप्ट पर 15 गुना 30 बट्टा दोनों मिलकर कर रहा है, इसीलिए जोड़ेंगे, 5 से कटेंगे, सॉरी 15 से 15 तिया 45 10, यानी दोनों मिलकर 10 दिन में कर लेता। लेकिन कह रहा है क्या, उस खेत के 4/5 भाग को, नहीं क्या कह रहा है 4/5 भाग को कितने दिन में करेगा, वही ना कह रहा है, यदि कुल भाग को 10 दिन में कर रहा है तो 4/5 भाग को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, काट दिए तो हो गया 5 दूना 10, यानी 8 दिन में, यानी 4/5 भाग को कितने दिन में जोतेगा दोनों मिलकर, तो 8 दिन में दोनों मिलकर क्या करेगा, उस यानी 4/5 भाग को जोतेगा, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगला पर चलते हैं। उसी प्रकार अगला भी ये करा है, ए किसी काम को 3/4, ए किसी काम के 3/4 भाग को, सेम टू सेम है, ठीक। यानी ए किसी काम के 3/4 भाग को, तो वैसे ही निकालेंगे, ए किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में समाप्त करता है, तो फिर वही निकालेंगे, कुल काम करने में कितना समय लगेगा, तो 3 से काटे 3 चौका 12, कुल काम करने में ए को लगता है 16 दिन। अब इसके बाद कह रहा है तो उसी काम के 1/2 भाग को, वैसे ही हो गया 16 दिन, उसका 1/2 भाग कह रहा है, तो हम काटते हैं तो हो गया 8, यानी 8 दिन में, यानी इसका 1/2 भाग को क्या करेगा, समाप्त कर लेगा, हो गया 8, आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या हो गया 8 आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। जो कितना ही मतलब क्वेश्चन कम पकड़ ही, जब तक लैंग्वेज पकड़ में आएगा नहीं तब तक बनेगा नहीं, इसीलिए लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश कीजिए। कह रहा है ए एक काम को 25 दिन में, यानी ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, 25 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। तो कह रहा है क्या, तो ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा, है ना कह रहा है। तो हम पहले देखेंगे दोनों मिलकर कितनी यूनिट काम करता है, दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करता है वो देखेंगे। तो देखते हैं इसका लॉसन निकालते हैं, तो कितना होता है 25 30 90 तो नहीं लगेगा, 100 में तो ये नहीं लगेगा, तो यानी कितना हो जाएगा 150 है, 25 छक्का 150, 30 पंचे 150, यानी ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है
5 यूनिट काम करता है। तो कह रहा है क्या, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में क्या करता है, 6 5 11 यूनिट काम करता है। दोनों एक दिन में कितना काम करता है, 11 यूनिट काम करता है। तो दोनों कह रहा है कितना दिन काम किया, दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, यानी कितना काम कर लिया दोनों मिलकर, 11 5 55 यूनिट क्या किया, ये दोनों मिलकर काम कर लिया। ठीक है, एक दिन में दोनों मिलकर 6 5 11 काम करते, 11 यूनिट। तो दोनों 5 दिन तक काम किया एक साथ, इसीलिए 5 से गुना किए तो 11 5 55 यूनिट समाप्त कर लिया। तब शेष कितना बच गया, अब देखते हैं शेष काम बच गया 150 में से 55 घटाएंगे। ठीक, 150 में से 55 घटाए, 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 14, 14 में से 5 गया तो 9, यानी 95 यूनिट बच गया है। और 95 यूनिट को कौन करता है, अब बी करता है, वही ना करता है, 95 यूनिट को शेष काम को बी करता है, इसीलिए 95 यूनिट अब रह गया। और 95 यूनिट को किसे करना है, बी को। तो अब बी देखते हैं कितना दिन लगेगा उसको 95 यूनिट करने में। तो ये हो गया 95, कुल काम रह गया 95, और बी करता है एक दिन में काम 5 यूनिट, काट दिए तो हो गया 19 दिन आंसर। क्या हो गया, 19 दिन आंसर हो गया। ठीक, उसी पर एक और सवाल है, एक और लास्ट सवाल है। ठीक, एक और होगा, एक और होगा, ये अंतिम लास्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी कह रहा है ए एक काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। कह रहा है वे दोनों एक साथ काम करना प्रारंभ किया, सेम टू सेम वैसे ही है अगले क्वेश्चन जैसे। कह रहा है दोनों, यानी 5 दिन के बाद बी चला जाता है, यानी दोनों मिलकर 5 दिन काम किया। तो कह रहा है ए को कितना दिन और काम करना पड़ेगा, तो वैसे सेम टू सेम है। तो देखते हैं, ए जो है 10 दिन में काम समाप्त करता है, बी जो है 15 दिन में काम समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम प्रारंभ किया, तो देखते हैं कुल दोनों को कितना काम करना है। इसका लॉस क्या हो गया 30, ये 3 यूनिट काम करता है एक दिन में। ये जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 3, और बी जो है कितना 2, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में क्या करता है, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है 5 यूनिट काम करता है। तो कह रहा है क्या, दोनों क्या किया, यानी कह रहा है 5 दिन के बाद बी चला जाता है, यानी दोनों मिलकर, यानी ए भी 5 दिन तक, यानी बी जो है ए के साथ 5 दिन तक काम किया। इसका मतलब दोनों साथ साथ कितने दिन तक काम किया, तो 5 दिन काम किया। तो ए का भी और बी का भी, तो देखते एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करता है। दोनों में कितना दिन तक काम किया, 5 दिन तक, यानी 5 से 25 यूनिट काम कर लिया। शेष कितना बच गया, शेष अब काम बच गया है 30 - 25, यानी 5 यूनिट काम बच गया। ठीक, अब 5 यूनिट काम अब कौन करेगा, क्योंकि अब बी तो चला गया, अब कौन करेगा, तो ए करेगा। तो एक दिन में ए करता है 3 यूनिट काम, तो 5 यूनिट को करने में ए को कितना शेष लगेगा, ये शेष कितने दिन में काम करेगा, तो भाग दिए तो हो गया कितना, 3 एकान 3, 2 5, यानी 3, यानी 1.2/3 दिन शेष और काम करना पड़ेगा ए को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन खड़ा है, ए एक काम को 14 दिनों में और बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। यानी देखो दोनों साथ साथ क्या, लेकिन एक क्या करता है, काम समाप्त होने वाला ही था कि छोड़कर चला गया। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते हैं ए कितने दिन, तो ए कह रहा है 14 दिन काम करता है। ठीक, बी जो है 21 दिन काम करता है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा, तो इसका एलसीएम कितना
42, ये 14, एक दिन में 3 यूनिट, ये कितना 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, और दोनों मिलकर यदि करेगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर करता है तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। ठीक, लेकिन क्या कहता है 3 दिन पहले ये काम को छोड़कर चला गया। ये जो क्या करता है 3 दिन पहले काम किया, यानी 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया। यदि एक दिन में ये 3 यूनिट काम करता है, ये ना छोड़कर चला गया, हाँ, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, इसको कुल 42 यूनिट करना था। दोनों को कितना यूनिट काम करना था 42, लेकिन क्या करता है ये एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ये 3 दिन पहले चला गया, यानी इसका मतलब 3 तिया 9 काम छोड़कर चला गया, क्योंकि एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, इसीलिए 3 दिन पहले छोड़कर चला गया, यानी 3 तिया 9 यूनिट काम छोड़कर ये क्या किया 3 दिन, समय में 3 दिन, और ये कितना काम छोड़कर चला गया तो 9 यूनिट काम छोड़कर चला गया। तब क्या शेष कितना काम बच गया, तो ये सॉरी, तो अब कितना इसका इतना 9 यूनिट काम क्या होगा बी को बढ़ जाएगा। ये 42 दिन तो बी को करना ही था, लेकिन ये 9 यूनिट काम ये छोड़ दिया है, तो ये 9 यूनिट जो है किस में जुटेगा बी में जुटेगा, तो हो गया। तो आपका एक दिन में ये कितना यूनिट काम करता है बी, तो 2 यूनिट काम करता है ना। हाँ, सॉरी, क्या कह रहा है नहीं, पहले तो काम कब समाप्त हो, अच्छा दोनों मिलकर कब समाप्त करेगा, तो ये 42 दिन में यानी 42 यूनिट काम समाप्त हो जाता है, यानी दोनों मिलकर करता है, लेकिन ये चला गया तो 9 यूनिट बढ़ गया, और दोनों काम करता है एक दिन में 5 यूनिट, इसलिए 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो कह रहा है क्या काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, काम कब समाप्त हुआ था, तो यानी 9 दिन ये भी बढ़ गया, इसीलिए ये 9 जुट गया। ठीक है, 42 9 कितना 51/5, यानी ये पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10/1/5 दिन तक, यानी क्या किया ये दोनों मिलकर काम किया, यानी काम कितने दिन में समाप्त हुआ 10.1/5 दिन में समाप्त हो गया। ठीक है, अब अगले दिन आप उससे मतलब और 2-4 दिन टाइम एंड वर्क का क्लास चलेगा, और आप सबको कैसा लगा, आप सब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक